वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के व्लॉग में आपको मिलेगी FM8J की रिक्वायरमेंट थी भाई। रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको गाड़ी मिल रही है। एक रिक्वायरमेंट थी, बहुत से भाइयों की थी और बॉडी में भी हो। गाड़ी आप देख सकते हैं, फ्रंट में बहुत खूबसूरत है। कैबन देख लें, सामने से झालर देख लें, नंबर प्लेट आपको नज़र आ रही है, लसबेला का नंबर आपको नज़र आ रहा है। खूबसूरत गाड़ी है, बहुत प्यारी। बॉडी देख लें, साइड से आपको कैबन नज़र आ रही है। भाई वीडियो में आगे चलने से पहले छोटी सी आप दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस लाजमी करना। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा भाई, गाड़ी लॉक है, मैंने अभी चेक की है। चाबियां मालिक के पास है, मालिक घर पे हैं, शोरूम पे गाड़ी दे गए हैं, खड़ी करके चले गए हैं। मतलब कि उन्होंने डिमांड बता दी है कि भाई यहाँ तक आपने सेल करनी है। फ्रंट एक्सल आप नीचे से देख लें, टर्बो इंटरकूलर गाड़ी है, FM8J गाड़ी है, सिंगापुरी है। कमानियाँ देख लें, कमानियाँ ओके है, बिल्कुल 00 गाड़ी आपको नज़र आ रही है। और रिम देख लें, आपको लेफ्ट राइट पे आपको नज़र आ रहे हैं। झालर इधर से लेके उस तरफ तक आप देख लें, कहीं से वेल्ड नहीं है, टूटी हुई नहीं है। फ्रेम देख लें, हार्न आपको नज़र आ रहा है, जाली नज़र आ रही है इंटरकूलर की। फ्रेम देख लें, नीचे पट्टी है। खूबसूरत गाड़ी है, आइडियल गाड़ी आपकी। और आपको ये गाड़ी मिलेगी, कैसे मिलेगी, डिमांड, लोकेशन, राब्ता नंबर, हर एक चीज़ वीडियो में बता दी जाएगी। लेकिन भाई आपने वीडियो को शर्त ये है कि स्किप नहीं करना। जब वीडियो स्किप कर देते फिर आपको पता नहीं चलता, फिर बार बार हम मैसेज करते हैं भाई उसका नंबर दे दें, मालिक का डिमांड बता दें। तो भाई ये बेफजूल सवाल है, ये कोई सवाल करने वाले आपका नहीं होते। वीडियो पूरी देखा करें, इसलिए वीडियो आपको एक एक चीज़ दिखा दी जाती है कि आपको कोई गुंजाइश ना रहे कि चीज़ पूछने की। सिर्फ मालिक से आपने तभी रब्ता करना जब आपको गाड़ी पसंद आ जाती है। चैम्बर नीचे देख लें, कोई लीकेज वगैरह नज़र नहीं आ रही है आपको। गेयर देख लें, ये आपको फिल्टर नज़र आ रहा है, टैंकी का फिल्टर है। फ्रेम देख लें, ओके फ्रेम है, लोहे की बॉडी है, नीचे से आपको उसके चैनल वगैरह नज़र आ रहे हैं। गेयर नज़र आ रहा है, हर एक चीज़ ओके है। टैंकी डीजल की है, बड़ी टैंकी है। अच्छा भाई, नीचे मैं कैमरा करता हूँ आपको और वाज़ेह नज़र आ जाए। गेयर देख लें, आपको बिल्कुल अब ओके नज़र आ जाएगा। अब टैंकी देख लें, टैंकी फुल साइज़ की टैंकी है। ये 1000 के माइनस प्लस में होती है, मतलब प्लस हो सकती है, माइनस तो नहीं हो सकती। लेकिन टैंकी बड़ी है, आपको पता बलूचिस्तान जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं इनमें टैंकी बड़ी होती है तकरीबन। और अब तो लोगों ने उतार भी दिए हैं, क्योंकि आपको पता है डीजल की थोड़ी सी पाबंदी होगी, सख्ती होगी, इसकी वजह से लोगों ने टैंकियाँ उतार दी हैं। अब एक एक टैंकी है, किसी के पास जेन्युइन टैंकी, किसी के पास बड़ी टैंकी है। बहरहाल आपके सामने है, जो भी चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अपने वीडियो बड़े गौर से और ध्यान से देखनी सुननी है। फ्रेम देख लें, मुगराट देख लें, हर एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। खूबसूरत गाड़ी है, प्यारी गाड़ी है, आइडियल गाड़ी है। कमानी है भाई, ऊपर से भी देख लें, नीचे से दिखाई दी, यहाँ से भी आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। एक एक नट बोल्ट हर एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा ना रहे कि मैंने फलां चीज़ देखी। टायर जो गाड़ी के हैं 920 के हैं। रिम देख लें, डेकोरेशन है, टायर नए हैं, बिल्कुल नए, मतलब 0 मीटर आप नहीं कह सकते, थोड़े बहुत इस्तेमाल हुए लेकिन नई कंडीशन में। कैबन देख ले, ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी डेंट नहीं है, ख़राब नहीं है, रिपेयरिंग नहीं है, जेन्युइन ओरिजिनल है। मतलब कि कोई इसमें रद्दोबदल नहीं किया गया है। बिल्कुल कैबन जो सी एक नंबर कैबन है, ओरिजिनल कैबन है। बॉडी आप देख लें, कोई भी आपको पैप, कोई भी लोहे की ऐसी चीज़ को नज़र नहीं आ रही है आपको, ऐसे कि गली हुई हो, ख़राब हो, टूटी हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। नई बॉडी है। एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, मतलब कैमरा में लेके जा रहा हूँ कि आपको वाज़ेह चीज़ नज़र आ जाए, आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। इसलिए व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि आपकी परेशानी जो सी कम हो जाती है कि आपको मालिक से बार बार पूछना नहीं पड़ता। अब ये टायर की कंडीशन ऊपर से देख लें, मैं बाहर से भी दिखा दूँगा आपको। कमानियाँ आप देख लें, फुल साइज़ कमानियाँ। फ्रेम यहाँ से देखे लें, कोई भी फ्रेम टूटा हुआ ख़राब नहीं है। अच्छा, फुल साइज़ कमानी ये क्यों है, बलूचिस्तान में ऐसी कमानियाँ क्यों बनाते हैं भाई? इनका कच्चे का काम ज़्यादा होता है, तो ये आपको पता है झोल झाल होती है, तो इसीलिए ये कमानी हैवी लगाते हैं पंजाब से। टायर ये भी 920 के हैं। टायरों की कंडीशन आप देख लें, लॉन्ग मार्च टायर है, खूबसूरत गाड़ी है। रिम देख लें, कहीं से क्रैक नहीं है, खूबसूरत है। अब मैं आपको ट्यूब नीचे से रिव्यू करवाता हूँ। ट्यूब का ट्यूब आप देख लें, कहीं से भी लीकेज नहीं है, सीम वगैरह नहीं है सीएल की, बिल्कुल ओके ट्यूब है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। जो जगाड़ू काम होता है ना, ऊपर नीचे पट्टियाँ होती हैं, वो काम नहीं है, जेन्युइन ट्यूब है बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है, लोग बहुत ज़्यादा वजन का काम करते हैं तो फिर ऊपर नीचे पट्टियाँ लगाते हैं, भाई वो नहीं, जेन्युइन काम है। टैंकी देख ले, आगे से लेके पीछे तक टैंकी है। अब आइडिया आप खुद लगा लें कितने लीटर की होगी, मतलब आगे वाले टायर से लेके पीछे तक। तो मैंने आपको बताया 1000 के प्लस में होगी, लेकिन वल्लाह आलम आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना। टायर देख लें, साफ़ सुथरे हैं, बॉडी बिल्कुल ओके है। पीछे से भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ऊपर से लेके नीचे तक आप यहाँ से देख लें, हर एक चीज़ का आपको रिव्यू करवाऊंगा। गाड़ी अच्छी है, आइडियल गाड़ी है, हर बंदे की है। FM8J सिंगापुरी गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी है।
अब मेरा ख्याल है आपको मैं पीछे से भी दिखा दूँ, थोड़ा सा वो आइडिया हो जाएगा स्टेपनी इसमें है या नहीं है। हम भी देख लेते हैं, आप भी देख लें। इसमें स्टेपनी भाई इसमें है, रिम भी इसमें है, देख सकते हैं। पीछे से फ्रेम देख लें, पट्टी एंड तक है, और पीछे से आप झालर देख लें, कहीं से टूटी हुई ख़राब नहीं है। और ट्यूब देख लें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा पीछे से, मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा हर एक चीज़ का कि एक एक चीज़ आपको दिखाई जा रही है। गाड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, डेकोरेशन फुली डेकोरेशन है, मतलब खूबसूरत गाड़ी है। और मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ बॉडी पूरी ऊपर से नीचे देखें, ऊपर से लेके नीचे तक ये देखें, पीछे से भी देख लें, बॉडी साइड से देख लें, हर एक चीज़। अब ये वीडियो आसानी से बन रही है क्योंकि गाड़ियाँ दूर दूर हैं। जब गाड़ी नज़दीक होती है ना तो वीडियो बनती नहीं है। वो गाड़ी जब मतलब अकेली खड़ी हो या थोड़ा सा फासला हो ना, वीडियो अच्छी बन जाती है। अब ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत आसानी हो रही है। ये देखें पूरे फटे हैं, फटे लोहे के हैं, बॉडी लोहे की है। पीछे से आपको मैं ट्यूब भी नीचे से दिखा दूँगा, थोड़ा सा और आपको आइडिया हो जाएगा। और गाड़ी अच्छी है भाई, आइडियल गाड़ी है। ये देखें, ट्यूब देख लें, पीछे से गुल्ले दोनों तरफ से देख लें, कमानियाँ देख लें, हर एक चीज़ वाज़िह आपको नज़र आ रही है, शो हो रही है। अच्छा भाई, साथ साथ वॉइस मैं इसीलिए करता हूँ, जो भाई नए होते हैं ना उनके लिए थोड़ी आसानी होती है। जो बंदे पुराने ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए तो ऐसा लगता है कि भाई ये बच्चों की तरह समझा रहे हैं, जैसे बच्चे को नर्सरी का जो बच्चा था उसको बताना पड़ता है। तो भाई नए बंदे के लिए समझे कि नर्सरी का एक एक कायदा ही है, अब वहाँ से शुरू किया जा रहा है, बताया जा रहा है। जो पुराना बंदा उसको तो पता है गाड़ी में क्या सिस्टम है। अब वो इस तरफ से आप देख लें, सेम ही चीज़ है, बॉडी देख लें, हर एक चीज़ सेम है, मतलब कि इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं है। टायर बिल्कुल ओके हैं, जो टायर उस तरफ कंडीशन है वही टायरों की इस तरफ से कंडीशन है। इधर से भी मैं आपको रिव्यू पूरा करवा रहा हूँ, आप वीडियो अब देखते जाएं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता जाता हूँ। भाई आपने बलूचिस्तान में जाना कैसे, गाड़ी ख़रीदनी कैसे है और पहुँच कैसे आपको मिलेगी, क्या सिस्टम है, सारा कुछ मैं बता दूंगा। अब आपने वीडियो खुद ही देखनी है और मैंने आपको बताते जाना, आइडिया आपने खुद लगाना। सेम ही है बिल्कुल गाड़ी इधर से भी। अगर भाई आपको गाड़ी पसंद आ जाती है, आप बलूचिस्तान में जाते हैं, जाने से पहले थोड़ा सा ये सोच के जाना, अपने आप को सेव करके जाना है, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात थोड़े से नाजुक हैं। दूसरे सूबे के लिए, जो दूसरे सूबे का बंदा है उसके लिए थोड़े से हालात नाजुक हैं। बाकी अपने आप को सेव करके जाना। अगर आप यहाँ पे आप चले जाते हैं और कोयटा सिटी में या हज़ार कंजी, जहाँ पे ये गाड़ियों का शोरूम है, हज़ार कंजी कोयटा में, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रास्ते का जो काम होता है, पंजाब से या KPK से, सिंध से आप जब ट्रैवल करते हैं, रास्ते का जो काम होता है वहाँ पर थोड़ी परेशानी होती है। हज़ार कंजी भाई बेशुमार शोरूम है, बेशुमार गाड़ियाँ हैं, हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ हैं। मिनिमम एक शोरूम पे 30 से 35 गाड़ियाँ और मैक्सिमम 50 से 60 यानी कि 55 गाड़ियाँ हैं। हर शोरूम पे गाड़ियाँ इतनी है कि आपको खड़ा होने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप वीडियो बड़ी मुश्किल से आपने लास्ट जो व्लॉग है, कुछ ऐसे व्लॉग मैंने बनाए जहाँ पे वो पाँव रखने की भी जगह नहीं, इतनी गाड़ियाँ होती हैं। तो खैर आप परेशानी नहीं होनी, गाड़ी आपको ये मतलब आप जाते हैं, आपसे पहले सेल हो जाती है और आपको गाड़ी की परेशानी ये होती है कि गाड़ी और मिलेगी नहीं मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी। इससे अच्छी भी गाड़ियाँ, बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। ऊपर से व्यू देख लें गाड़ी का आप, अंदर से आप देख लें, साफ़ सुथरा फ़र्श है, 4 पीस में फ़र्श है, चादर ओके है, फटी हुई गली हुई ख़राब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, बिल्कुल ओके है। अच्छा भाई, अगर आपको गाड़ी पसंद आ जाती है तो आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके मालिक को व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप करके फिर आपने मालिक से पूछना है कि भाई अभी गाड़ी मौजूद है या नहीं है। क्योंकि ये रोज़ रोज़ का रेट होता है, रोज़ रोज़ की गाड़ियाँ होती हैं, वो ना हो कि आपके जाने तक गाड़ी सेल हो जाए और आपके लिए परेशानी बन जाए। खैर परेशानी ये बिल्कुल नहीं लेनी है आपने कि गाड़ी बिक गई मुझे वापस आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कि इससे भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, खूबसूरत गाड़ियाँ खड़ी हैं, परेशान बिल्कुल आपने नहीं होना। लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट भेज के मालिक से पूछ लेना है। और आपने अगर गाड़ी बिल्कुल आपको पसंद आ गई, आपने टाइम इनसे लेना कि 1 दिन में 2 दिन में आ रहा हूँ, लेकिन आपने तभी उनको बोलना है कि जब आपने गाड़ी लेनी है। वो ना हो कि आप जाए ना, वो 2 दिन तक 1 दिन तक वेट करते रहें, ये गलत बात है। आपने अगर गाड़ी पसंद आ जाती तो आपने पक्का काम करना, कच्चा काम नहीं करना। अच्छा भाई, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपने जाना कैसे, सेव कैसे करना और मालिक से आपने कैसे रब्ता करके गाड़ी को आपने पेंडिंग में करवाना, मतलब कि आपने बॉन्ड करना गाड़ी को कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया स्क्रीनशॉट भेज के। अच्छा, कुछ भाइयों के माइंड में ये होता है भाई बलूचिस्तान में नॉन कस्टम गाड़ी है। भाई नॉन कस्टम गाड़ी नहीं है, कस्टम पे गाड़ी है, नॉन कस्टम गाड़ी है। ये डिपेंड करता है आपकी जेब के ऊपर, आपके बजट के ऊपर। आपका बजट कितना है, आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है, जितने आपके पैसे हैं उसी हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी। कस्टम में ले लें, नॉन कस्टम ले लें, हर तरह की गाड़ी मिलेगी। लेकिन पंजाब और KPK सिंध से 100 गुना बेहतर बलूचिस्तान की गाड़ियाँ होती हैं। मशीनरी हैवी होती है, अच्छी मशीनरी होती है, जगाड़ बंद वाला काम बहुत कम होता है इनमें। गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो आपको पंजाब से एक कट मिलता है तो आपको वहाँ पे पूरी गाड़ी ट्राली मिल जाती है, जो आप स्टार्ट करके घर ला सकते हैं। अच्छा भाई, हर शोरूम की अपनी कैटेगरी, किसी की कमीशन है, कमीशन हर एक की मुख्तलिफ है, एक सेम रेट नहीं है। और कुछ की ऐसा सिस्टम है कि कमीशन नहीं होती, मालिक शोरूम वाले वो अपनी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और बेच देते हैं, ये सिस्टम है।
दो तरह के लोग हैं, अपनी गाड़ियां बेचते हैं और लोग कुछ कमीशन पे काम करते हैं। जो कमीशन पे करते हैं सबका एक रेट नहीं है सेम, एक दूसरे से डिफरेंट रेट है हर एक शोरूम वाले का। लोकेशन है गाड़ी की हज़ार कंजी कोयटा और डिमांड जो उसकी मालिक कर रहे हैं 95 लाख रुपए डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। ऑफ़र आपने देनी है, ये मालिक की डिमांड होती है। ऑफ़र आपने तब देनी है जब गाड़ी आपको पसंद आ जाए, फिर आपने मालिक से रब्ता करना है और बिला वजह आपने तंग नहीं करना मालिक को। ये गाड़ी कैश पे है ना गाड़ी किस्त पे है ना टाइम पे। किस्त वाला टाइम वाला बंदा बिल्कुल रब्ता ना करे, ना खुद परेशान हो ना इनको परेशान आपने करना है। राब्ता भाई आपने कब करना है? राब्ता करना आपने वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले, और जुम्मे को आपने बिल्कुल कॉल नहीं करनी, बिल्कुल राब्ता नहीं करना क्योंकि जुम्मे को छुट्टी होती है। 6 दिन आपके पास होते हैं, वर्किंग डे होता है, जैसे मर्ज़ी राब्ता करें। लेकिन जैसे मर्ज़ी का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे गप्पे शप्पे लगाएं। सिर्फ आपने अगर गाड़ी पसंद आती है तभी राब्ता करना, अदरवाइज़ आपने इनसे राब्ता बिल्कुल नहीं करना। अच्छा भाई, अब आपके माइंड में होगा कि नॉन कस्टम गाड़ी वहाँ पे लेके कैसे आएंगे? भाई वहाँ पे बंदे आपको मिल जाएंगे, शोरूम पे ही मिल जाएंगे या दूसरी जगह से मिल जाएंगे, बंदे आपको मिल जाएंगे। ये गारंटी शोरूम की होगी। वो भाई लेते हैं 2 लाख से 4 लाख उनका रेट है। 2 लाख से 4 लाख तक जहाँ की आपके इनसे डील हो जाए, गाड़ी सेफली आपके घर पे पहुँचा देंगे। जिम्मेदारी उनकी होती है, जिम्मेदारी शोरूम वाली की होती है। वो जैसे भी लेके आए गाड़ी आपके घर पहुँच जाएगी सेफली। और अगर आप भाई चाहते हैं कि हम गाड़ी खुद ड्राइव करके लाएं, आपके पास अगर कागजात हैं, आपके पास फ्रेम का टुकड़ा है, आपके पास कागजात हैं, वहाँ पे ले जाए। वहाँ पे लोहार का जो रेट है 30,000 से लेके 50,000 रेट है। हर एक का मुख्तलिफ रेट है, अपना अपना रेट होता है। जहाँ पे आपकी डील हो जाए वो आपकी गाड़ी ओके कर देंगे, फ्रेम का टुकड़ा इसमें फ़िट कर देंगे क्योंकि उन्हें बॉडी उतारनी होती है, फ्रेम निकालना होता है। गाड़ी आप एक नंबर कर देंगे आपकी। और ये डिपेंड करता है आपके कागजात, अगर कागजात आपके ओके हैं तो टेंशन नहीं है। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है ये मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सएप पर रब्ता करें, कॉल करें, जैसे आपका दिल है। इनसे रब्ता करके जो मज़ीद आपने पूछना है आप इनसे पूछ सकते हैं। आपने गाड़ी के मतलब ही पूछना है, बिला वजह आपने गप्पे शप्पे नहीं लगानी। मैं हर व्लॉग में बताता हूँ, ये बार बार इसलिए बताना पड़ता है। कुछ ऐसे भाई हैं इंतहा बेवकूफ़ लोग हैं जो 100 में से 5% जो लोग हैं आधी रात को कॉल कर देते हैं, 12 बजे से बाद आधी रात को मैसेज छोड़ देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, बात को थोड़ा सा समझा करें। हर बंदा अपनी इज़्ज़त को देखता है, दूसरे की इज़्ज़त को देखता है। आपने गाड़ी लेनी नहीं होती, आप बिला वजह किसी को तंग करते हैं। जो बंदा गाड़ी लेने वाला कभी भी ये काम नहीं करता, हर चीज़ को वो मद्देनज़र रखते ही रब्ता करता है। जो बंदा कारोबारी, जो बंदा गाड़ी लेना चाहता है वो बंदा ऐसा होता है। जो बेवकूफ़ होता है, जो चस्के लेता है, वो बंदा ऐसे तंग करता है बिला वजह किसी को। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी का अगर आपने ऐड लगवाना है, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे अपनी गाड़ी की वीडियो भेज दें, ऐड लगा दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।